तस्वीरों में आप देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो कि 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और आपसी संवाद भी इस दौरान हमने देखा इनका। खासतौर से प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। और हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अरुण, अगर देखा जाए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में ये पहली भारत यात्रा है अनवर इब्राहिम की, लेकिन दोनों भारत और मलेशिया के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, व्यापारिक संबंधों की बात की जाए, वो काफ़ी मजबूत। बिल्कुल, और ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट रहेगी उस दिशा के अंदर। इस विजिट का अगर आप कोर कंपोनेंट की बात करें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। हम इस बात को जानते हैं कि जो लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड दोनों देशों के बीच में है। दोनों देश इस चीज को टारगेट कर रहे हैं कि 25 बिलियन डॉलर तक इस ट्रेड टारगेट को लेकर के जाया जा सके अगले साल तक। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम जानते हैं इस बात को मुकुल के लगभग 150 के आसपास कंपनी जो भारतीय कंपनियां हैं वो मलेशिया में बेस्ड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा जो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मलेशियन 70 के आसपास मलेशियन कंपनीज इंडिया में उनके बेसिस हैं, उनके एंटिटीज हैं। तो प्राइमरीली फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, कल ही जो मलेशियन हाई कमिश्नर टू इंडिया है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस विजिट के अंदर जो कोऑपरेशन यानी एमओयूज है प्राइमरीली डिजिटल एस्पेक्ट को लेकर के रह सकते हैं, साथ ही योगा को लेकर के, आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर के एक इम्पोर्टेंट जो कोऑपरेशन है वो रहता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर एमओयूज और कोऑपरेशन पर होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। इस बात को हम जानते हैं कि मलेशिया और इंडिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पिलर जिसको आप कह सकते हैं, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रहता है जहाँ पर इंडिया मलेशिया के बीच में जो एक कनेक्टिंग पॉइंट रहता है। और इंटरेस्टिंगली उसी दिशा के अंदर जो टूरिज्म से रिलेटेड जो एक लाइकली जो अग्रीमेंट है जो कि कल हाई कमिश्नर बता रहे थे वो होता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो प्राइमरी फोकस इस बात पर ही रहेगा कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ कैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट को एक तरह से एनहांस करते हुए यहाँ पर दोनों देश आपको दिखाई दे सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट विजिट कही जाएगी उस दिशा के अंदर। बिल्कुल अरुण, और खासतौर से अप्रैल 2023 के बाद हमने देखा था जो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हुआ था, उसके बाद से और कितना जो असर है या मजबूती जो है वो आर्थिक रूप से देखी जा रही है? देखिए, इस बात को हम जानते हैं मुकुल के लगभग 3 मिलियन के आसपास की जो एक स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा है। और भारत और मलेशिया की बात की जाए तो कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी एक तरह से दोनों एंगेज करते हैं, पार्टनर रहते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया आसियान के अंदर इंडिया और मलेशिया दोनों ही देश हैं। साथ ही साथ G20 जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, WTO जैसा प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पर दोनों ही देश आपस में इनकी साझेदारी रहती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि नो डाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भारत और मलेशिया दोनों ही एक तरह से विजिट का यूटिलाइजेशन इस बात पर भी करेंगे कि कैसे इसको और व्यापक बनाया जा सके भारत मलेशिया के बायलैटरल रिश्तों को। और जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर हो सकता है लाइकली एग्रीमेंट। स्वागत हुआ था, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। दोनों देशों के बीच अगर बात की जाए, ना सिर्फ आर्थिक तौर पर हम बात करें, सांस्कृतिक तौर पर बात की जाए तो काफ़ी संबंध जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और इस मुलाकात के बाद माना यही जा रहा है कि इन संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, आर्थिक संबंधों की हम बात करें, और अब से कुछ देर बाद जो द्विपक्षीय मुलाकात है वो भी होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें
हैदराबाद हाउस से आप देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ख़ास तौर से मलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा देश है जहां पे करीब 29 लाख से अधिक जो भारतीय हैं और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऐसा देश जहां पे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। उसके साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मलेशिया जो है वो करीब 5वें स्थान पर आता है भारत के लिहाज से। इसके अलावा ना सिर्फ आसियान की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी व्यापारिक संबंधों में काफ़ी प्रगढ़ता और मजबूत स्थिति में मलेशिया और भारत। फिलहाल मलेशिया के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। तापस, अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ भारत बल्कि मलेशिया, ये दो ऐसे देश हैं जो कि सांस्कृतिक प्रधानमंत्री दातो श्री अनवर इब्राहिम, दोनों डेलीगेशंस के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री बनने के बाद अनवर इब्राहिम जी का भारत का यह पहला दौरा है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग,
एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। भारतीय संगीत, खानपान और फेस्टिवल से लेकर मलेशिया में तोरण गेट तक हमारे लोगों ने इस मित्रता को संजोया है। पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ पीआईओ डे एक बहुत सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम था। जब हमारे नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई तो उस ऐतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। आज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट संबंधी समझौते से भारत से वर्कर्स की भर्ती के साथ साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रोसीडर्स को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब आईटेक स्कॉलरशिप के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान, उसमें एक आयुर्वेद चेयर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मलया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इन सभी विशेष कदमों पर सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री अनवर का और उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं। एक्सेलेंसी, आपकी मित्रता और भारत के साथ संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आभारी हैं। आपकी इस यात्रा से आने वाले दशक के लिए हमारे संबंधों को एक नई दिशा मिली है।
मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।